स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। देखिए, हम आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि नवोदय विद्यालय के पेपर की दृष्टि से सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। किस टाइप के पेपर आता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो सारे क्वेश्चन आपके लिए हम लेके आए हैं, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखना। जैसे कि आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि वह सबसे छोटी संख्या जिसे 9 तथा 12 से भाग देने पर एक शेष बचता हो तो वो संख्या क्या होगी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। आइए हम आपको बताते हैं इसको कैसे हल करेंगे। देखिए बेटा, वो छोटी से छोटी संख्या यानी सबसे छोटी संख्या जिसे 9 12 भाग देने पर, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप क्या करेंगे, जो आपका 9 दिया गया है और आपका 12 दिया गया है, इसका क्या निकालेंगे बेटा, लासा। आइए इसका लासा निकाल लेते हैं। 2 से काटते हैं, 2 छक 12, फिर 2 से काटते हैं, 9 नहीं कटेगा, जो संख्या नहीं कटती उसको उतार लेते हैं। 2 3 6, उसके बाद 3 से काटते, 3 3 का 9, फिर 3 के 3, फिर 3 से कटेगा आपका 3 1 के 3 1। ठीक है, आप क्या करेंगे, लासा निकालते हैं। लासा क्या करेंगे, तो सबको गुणा करते हैं। गुणा करते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, 2 दूना 4, 3 12 3 36, यानी कितना लासा निकला, 36। आगे कह क्या रहा है कि भाग देने पर एक शेष बचता, जो आपका लासा आएगा उसमें क्या करेंगे, एक क्या करेंगे बेटा, ऐड कर देंगे। 36 एक कितना हो जाएगा, 37। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। नहीं, आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 9,999 भागे 9 प्लस 9,999 माइनस 5,000 का सरलता मान। इसको क्या करना बेटा, सरल करना। आइए हम आपको सरल करके बताते हैं। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे। देखिए, इससे इसको भाग करेंगे तो आपका कितना आएगा, ये आप देखिए। देखिए बेटा, जब भी इससे इसको भाग करेंगे, 9 से इसमें भाग करेंगे तो 9 1 के 9, फिर 9 1 के 9, 9 1 के 9, 9 1 के 9, 4 बार है तो आपका इतना आ जाएगा। प्लस लगाएंगे, उसके बाद 9 9 9 9 लिखेंगे। ठीक है, इतना आप इसको करेंगे, माइनस आपका जो लिखा उसको लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद तब आप इसको घटाएं। इसको इसमें जोड़ेंगे, 9 1 हो जाएगा आपका 10, 9 1 हो जाएगा 10 1 11, फिर आप जोड़ेंगे 9 1 10 1 11, 9 1 10 1 11। ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इससे आपको 5,000 घटाना है। तो अब क्या करते हैं, आइए इससे इसको हम घटाते हैं। तो घटाने के लिए आप इसको लिख लें यहाँ पे 1 2 3 5। ठीक है, ऐसे करेंगे। यहाँ पे 0 आएगा, उसके बाद यहाँ पे 1, उसके बाद यहाँ पे आपका 11, 11 से आपका 5 जाएगा तो 6 बचेगा। नहीं, आपका आंसर कितना हो जाएगा, 61 10। कौन सा ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर अगर आप देखेंगे बी, तो बी इसका जो है कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा यदि कर्ण की लंबाई तथा आयत की चौड़ाई क्रमशः 5 मीटर तथा 3 मीटर हो। ठीक है बेटा, देखिए कभी भी आप क्वेश्चन को पहले समझें तब आप उसका जवाब दें, नहीं क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। देखिए, इसमें पूछा क्षेत्रफल, क्या पूछा बेटा, क्षेत्रफल किसका, आयत का। आइए यहाँ हम आपको आयत बनाते हैं। ये क्या है बेटा, आयत है। ठीक है, देखिए इसमें क्या दे रखा है, इन्होंने कहा यदि कर्ण की लंबाई तथा आयत की चौड़ाई क्रमशः, ये आपकी कर्ण की लंबाई, देखिए बेटा ये होता है कर्ण, ये क्या होता है, कर्ण होता, तो इसकी लंबाई इन्होंने 5 दे रखा है। उसके बाद आयत की चौड़ाई, और चौड़ाई कितना दे रखा है इन्होंने, 3 दे रखा। चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई इसको 3 दे रखा है इन्होंने। ठीक है, देखिए बेटा, जब आप क्षेत्रफल निकालेंगे आयत का, तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आपको क्या क्या जरूरत पड़ने वाली है वो पहले आप देख लें। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है बेटा लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है बेटा, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई आपको पता नहीं है, ठीक है, लंबाई आपको नहीं पता है क्योंकि ये आपका क्या दे रखे हैं, कर्ण की लंबाई दी है। तो आपको यहाँ से पहले क्या कर लेना बेटा, यहाँ से आपको ये लंबाई निकाल लेना होगा। ठीक है, तो लंबाई निकालेंगे। लंबाई निकालने के लिए क्या होता है बेटा, देखिए सूत्र होता है इसमें
ये होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर, ठीक है, लंब स्क्वायर और होता प्लस आधार स्क्वायर। ये सूत्र होता है। पहले आप इस पे जो है कि मान रखेंगे, इससे जो है कि निकालेंगे आप कर्ण की। ये कर्ण होता है, तो इसको आप स्क्वायर रखेंगे। लंबाई आपको क्या दिया गया है, लंबाई आपको निकालना है, ठीक है। और आपका आधार का स्क्वायर, देखिए ये आधार होता है, ये लंबाई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है कि क्या करें, यहाँ पे 3 रखेंगे और यहाँ पे आप आधार निकालेंगे, ठीक है। आधार स्क्वायर 50 25, इधर आएगा 3 तिक्का 9, उसके बाद आधार स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इससे शुरू घटाएंगे, 16 आ जाएगी, इधर स्क्वायर में है और आपका इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, अंडर रूट में, यानी 4। किसका वर्ग है, 4। यानी आपका आधार ये कितना मिल गया है, 4। ये आपको मिल गया, ये आपको मिल गया, यही आपकी ज़रूरत थी। अब यहीं पे आप रख देंगे, यानी 3 गुणे क्या करेंगे, 4, यानी 4 से कितना हो जाएगा, 12, यानी 12 वर्ग मीटर। आपका ऑप्शन कौन सा होगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी जो है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी भी आप सवाल को पहले समझे क्या पूछ रहा है। अगर आप इसको 5 से 15 कर देते हैं, इसको आंसर दे देते तो आपका आंसर गलत हो जाता है। देखिए क्वेश्चन है 3.714 को विस्तृत रूप में लिखिए, ठीक है बेटा। इस तरह के क्वेश्चन विस्तृत रूप में कैसे लिखे जाते हैं, आइए हम आपको बताते हैं बहुत ही आसान से, ठीक है। क्या करें बेटा, ये जो आपका लिखा हुआ है ये, ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, 3। यहाँ पे कोई अंक नहीं, पॉइंट है तो 3 लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएं। उसके बाद फिर क्या लिखा, यहाँ पे 7 लिखा, 7 लिखेंगे। नीचे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आपका इधर से एक ही अंक है तो 1 बना के 0, फिर उसके बाद 1 लिखा, फिर उसके बाद 1 बना के 2 0। अब इसी तरह बढ़ते जाएंगे, 4 बनाएंगे, 1 बना के 3 0, ठीक है। यहाँ पे जो अंक है उनको लिखते जाएंगे, इधर 10, फिर 100, फिर 1000, फिर आगे इसी तरह 0 आप बढ़ाते जाएंगे। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि 5 दर्जन आम की कीमत 90 रुपये है, तो 20 आम का दाम क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, तो आइए इसको निकालते हैं। क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे 5 दर्जन आम की कीमत, आम की कीमत आपको कितनी दी गई, 90 रुपये। तो यहाँ से अब क्या करेंगे बेटा, 1 दर्जन, क्या करेंगे, 1 दर्जन आम की कीमत निकालेंगे। तो 1 दर्जन का मतलब यहाँ पे 5 से आप इसको भाग करेंगे तो आपका 1 दर्जन का निकल आएगा, ठीक है। 5 से इसको भाग करेंगे, 5 के 5, 4 बचे के 5 और 40, यानी 18। 1 दर्जन आपका कितना होगा, 18 रुपये का। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि 20 आम का दाम क्या होगा, ठीक है। आप क्या करेंगे बेटा, यहाँ से हम क्या करेंगे, एक आम का, एक जो है कि आम का दाम निकालेंगे। देखिए आपको ये पता है बेटा कि 1 दर्जन बराबर कितना होता है, 12। 1 दर्जन में कितने आम होंगे, 12 आम होंगे। कितने आम होंगे, 12 आम होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि 12 आम, 1 दर्जन का मतलब 12 आम बराबर 18 रुपये के। 12 आम कितने रुपए के हैं, 18 रुपये के हैं, ठीक है। तो एक आम कितने रुपए का होगा, अब आपको ये निकालना है। एक आम, एक आम, देखिए 12 आम थे 18 रुपये का, तो एक आम कितना हो जाएगा, 18 बटे हो जाएगा आपका 12, ठीक है। उसके बाद 20 आम पूछा तो 20 से इसको क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, ओके, इस तरह कर लेंगे। आप क्या करते हैं बेटा, अब इसको जो है कि भाग करते हैं 6 से, 6 दूनी 12, 6 तिरिक 18, उसके बाद 2 से इसको काटेंगे, 2 1 2 0, ठीक है। यानी 10 30, कितने हो जाएंगे बेटा, 30 रुपये। यानी एक आम जो है कि आपका यहाँ पे एक आम और 20 आम का दाम निकल आया, ठीक है। यहाँ से 20 आम का दाम कितना निकल आया है,
20 आम का दाम, यहाँ पे आपको 20 आम का दाम निकालना है, ठीक है। यहाँ पे 20 से पूरा कर दिया तो आपका 30 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि रमेश किसी वस्तु को कितने में बेचे कि उसे 20% लाभ हो यदि उनका क्रय मूल्य 1250 है, ठीक है। ये पूछा यानी कि आपको क्या निकालना है, वस्तु का विक्रय मूल्य। क्या निकालना बेटा, विक्रय मूल्य। देखिए यहाँ पे आपको विक्रय मूल्य निकालना है तो वस्तु का विक्रय मूल्य, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या करेंगे बेटा, यानी कि जो आपका दिया गया है क्रय मूल्य कितना है 1250, लाभ कितने को हो 20, 20 मतलब 120 बटे क्या करेंगे 100। देखिए दोनों जीरो से आपको दोनों जीरो कट जाएंगे, एक इससे कटेगा इससे कटेगा। अब क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कर लेंगे। 12 पंचे 60, 12 दूनी 24, 24 6 आपको हो जाएगा 30, 12 के 12 और 12 3 हो जाएगा आपका 15, यानी कितना आ जाएगा आपका 1500 रुपये। नहीं, आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, आपका ऑप्शन नंबर जो है कि इसमें देखेंगे बी इसका जो है कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में रेखाएं आर एस और टी यू बिंदु ओ पर परस्पर लंबवत हैं तब कोण टी ओ एस है, ठीक है बेटा। ये जो आपको कोण को दर्शाता है इसमें टी ओ एस यानी ओ आपका कितने अंश का बनेगा, कौन सा कोण बनेगा, आपका ऑप्शन न्यून कोण की समकोण अधिक कोण सरल कोण, ठीक है। ये आपसे पूछा है। देखिए आपको इसमें पूछा है कि आपको देखना है चित्र में कि टी ओ एस यानी कि कैसा कोण बना रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे टी ऐसे बना है ना आपका ये, ठीक है, ये आपका टी है, ये आपका ओ है, ये आपका एस है, ठीक है। ये आपको देखेंगे सीधा आपका इस तरह जो कोण बनता है वो बेटा होता है समकोण। क्या होता है, समकोण। और ये आपका होता है 90 डिग्री का कोण। अगर आपसे यहाँ पे 90 डिग्री या कुछ और क्वेश्चन पूछता तो आप इसको 90 डिग्री या फिर समकोण कह सकते हैं। आपको ऑप्शन में समकोण दिया है तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका बी जो है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में घड़ी की सुइयों के बीच बना कोण है, ठीक है। देखिए ये आपकी घड़ी की सुइयां हैं, कोण जो है कि बना रही हैं, यानी कि आपका कैसा कोण बनेगा, न्यून कोण की समकोण अधिक कोण वृत्त कोण। देखिए बेटा जो आपका पूरा वृत्त होता है यानी कि गोला होता है वो आपका कितने अंश का कोण बनाता है, ये पूरा आपका 360 अंश का कोण बनाता है, ठीक है, यानी कि पूरा आपका वृत्त कोण बना देता है, ठीक है। अब देखिए बेटा जब भी आप इसमें देखेंगे ये अगर आपका इस तरह बनाता, ठीक है, यानी ये सुई आपकी अगर इस तरह होती तो यहाँ पे आपका ये क्या बनाती, समकोण। क्या बनाती, समकोण। लेकिन ये सुई आपकी ऐसे होकर के ऐसे हो रही, ठीक है। ये जब इतना कोण बनेगा तो ये बेटा आपका क्या बन के तैयार हो जाएगा, अधिक कोण। क्या बनेगा, अधिक कोण होता है। यानी जैसा कि आप देखेंगे चित्र में आपका यहाँ से लेकर ये आपका कैसे बनाएगा, अधिक कोण। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कार 2 से 1/2 घंटे में 90 किलोमीटर दूरी तय करती है, वह उसी गति से 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, ठीक है। ये क्वेश्चन है, आइए लगाते हैं। देखिए ये आपको कह रहा है कि 2 घंटा 2 से 1/2 घंटे में कितनी तय करती है, 90 किलोमीटर, ठीक है। कितना तय करती है, 90 किलोमीटर। उसके बाद यहाँ से निकालेगी कि 1 घंटा में कितनी तय करेगी, 1 घंटा में कितनी तय करेगी। इसको सही बटा से करेंगे तो 2 दूना 4 1 5 यानी 5/2, ठीक है। इसकी गुणा में इधर आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, ओके। अब क्या करेंगे, इसको सरल कर लेते हैं। इसको सरल करेंगे तो इससे इसको काटेंगे, 5 1 के 5 और आपको हो जाएगा 4 5 40, ठीक है। 18 ये इधर आपका गुणा में आ जाए, 18 दून हो जाएगा 36, 18 दून कितना हो जाएगा बेटा 36। आगे ये कह रहे हैं कि 2 घंटे में कितनी तय करेंगे। इसको क्या करेंगे, 2 घंटे में कितनी तय करेगी तो 18 गुणे क्या कर देंगे बेटा 2 कर देंगे। 18 दूना कितना हो जाएगा, वो सॉरी 36 दूना हो जाएगा आपका 72, यानी कितना तय करेगी 72 किलोमीटर। कितना बेटा तय करेगी 72 किलोमीटर। यानी कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 2 घंटे में तय की गई दूरी, 2 घंटे में तय की गई दूरी आपकी कितनी है 72 किलोमीटर, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा यानी 72
किलोमीटर। आपका ऑप्शन इसमें अगर देखेंगे तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपका दिया गया है 8,725 प्लस 4,347 माइनस 8,088 भागे 3 का सरलतम मान है। ठीक है बेटा, इसमें कुछ नहीं, केवल पूरा भाग जोड़ यही आपको करना है। ठीक है, आइए सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, भाग करते। देखिए ये दोनों ब्रैकेट में, इनको आप जोड़ करके इकट्ठा रख सकते हैं, ये नहीं आपका कि आप भाग ही पहले करें। ठीक है, चूँकि अलग है आपका, तो इसको आप साथ में जोड़ भी सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसको जोड़ लेते हैं, 7 5 हो जाएगा आपका 12। ठीक है, और 4 2 हो जाएगा 6, एक आपका 7, उसके बाद 7 3 10, उसके बाद 8 4 हो जाएगा 12, 1 13। ठीक है, इनको हमने जोड़ के इकट्ठा कर लिया है। उसके बाद माइनस, अब क्या करेंगे बेटा, इससे इसको भाग करेंगे। आइए हम आपको भाग करके यहाँ पे दिखाते हैं। 3 से भाग करेंगे 80 88 को। ठीक है, 3 से भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 3 दूनी 6, आपका बचेगा 2 0, तीछंग हो जाएगा आपका 18, उसके बाद 2 फिर 8, 3 नवा हो जाएगा 27, 1 और फिर हो जाएगा तीछंग 18, यानी कि 2 6 9 6, ये हो गया। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे बेटा, अब इससे इसको क्या करना है, घटा लेना है, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप 2 से 6 घटाएंगे, यानी 2 से 6 नहीं जाएगा तो यहाँ से उधार लेंगे, 12 से 6 जाएगा 6 बचेगा। यहाँ पे आपका कितना बचेगा 6, 6 से 9 नहीं जाएगा तो फिर उधार लेंगे 16, 16 से 9 जाएगा 9, 7 बचेगा। ठीक है बेटा, उसके बाद यहाँ पे आपका 9 बचा, 9 से 6 नहीं जाएगा, फिर उधार लेंगे 9 से 6 जाएगा तो 3 बचेगी। यहाँ पे आपका कितना बचा 2, 2 से 2 जाएगा, आपका कितना बचेगा 0, यहाँ पे आपका 1। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा होगा, यानी कि 103 76। अगर आप देखेंगे ऑप्शन जो है कि आपका फर्स्ट इसका जो है कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 72 मीटर स्क्वायर है, इसके आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि इसकी ऊंचाई 6 मीटर है। ठीक है बेटा, क्या पूछा है, आधार की ऊंचाई पूछा है। तो देखिए बेटा, आपको सूत्र याद होना चाहिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। देखिए त्रिभुज कैसे होता है बेटा, ये आपका क्या है त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज इन्होंने आधार की लंबाई ज्ञात करने के लिए ये पूछता है, ऊंचाई इन्होंने दे रखा है 6 मीटर। क्षेत्रफल देखिए, ये इसके अंदर का जो भाग होता है ये दे रखे हैं 72। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, तो जो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है बेटा, आधार और गुणे होता है ऊंचाई, ये होता सूत्र। क्षेत्रफल इन्होंने दे रखा है 72, तो यहाँ हम रख लेंगे 72। क्या करेंगे, 72 बराबर 1/2 गुणे, उसके बाद यहाँ पे इन्होंने आधार की लंबाई पूछा, यानी ये पूछा आधार। ठीक, तो आधार लिखा रहने देंगे यहाँ पे, गुणे ऊंचाई इन्होंने 6 रखा तो यहाँ 6 रख लेंगे। आप क्या करेंगे, यहाँ से आधार निकाल लेते हैं। देखिए बेटा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, यानी कि 72 गुणे 2, अभी करेंगे नहीं हम। ठीक है, और आपका ये इधर इसके काय में है, गुणा में है, इधर आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या निकलेगा बेटा, यहाँ से आपका आधार निकल आएगा। 6 से काटेंगे, 6 के 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, यानी आपका आधार मिल गया है कितना 24। कितना मिल गया बेटा 24। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी जो है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि अरविंद 50 अंकों की मासिक परीक्षा में 30 अंक प्राप्त करता है, उसके द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत। ठीक है, देखिए बेटा, जब भी आपको प्रतिशत निकालने के लिए आए, देखिए 50 अंक, कुल कितने के पूर्णांक है 50 का, अंक कितने मिले 30। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं, जो आपका पूर्णांक होता है अंक का प्रतिशत, यहाँ पे आपको क्या निकालना है, अंक का प्रतिशत। क्या करना है, जितने का आपका पूर्णांक है उसको क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे, अंक जितने अंक मिले ऊपर करेंगे, गुणे क्या कर लेंगे 100, ये आपका क्या निकाल देगा प्रतिशत।
तो आइए निकालते हैं। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना 300। 300 बटे कितना करेंगे 5, 5 से काटेंगे 5 छक्का 30, ये आपका 0, यानी बेटा कितना निकला 60%। नहीं आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अगर देखेंगे ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, संख्या 2.52 को जब हम भिन्न में लिखा जाए, यानी कि जब भिन्न में लिखा जाए तो न्यूनतम पदों में समानित किया जाए तो अंश और हरों का योगफल क्या होगा। देखिए क्वेश्चन जो है कि आपका लास्ट क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझना है कैसे करना है, आइए हम आपको बताते हैं। ये जो आपकी संख्या दी गई बेटा, इसको आप भिन्न में कैसे लिखेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे चूँकि उन्होंने कहा कि भिन्न में लिखा जाए, देखिए भिन्न में लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पे पॉइंट रखा, आप बटे लगाएंगे, इसके बटे में 1 हम लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी अंक होता है उसके बटे में 1 लिखा होता है। ओके, आप क्या करेंगे बेटा, यहाँ से दशमलव हटाएंगे, इधर से जितने अंक 1 2 उतने 0 नीचे हम रख लेंगे, यानी मेरी संख्या कितनी बन के तैयार हो गई है 252/100। ये तो आपकी भिन्न बन के तैयार हो चुकी है, चूँकि इन्होंने कहा भिन्न में लिखा जाए। लेकिन आगे क्या कह रहा है, और न्यूनतम पदों में समानित किया जाए, यानी इसको अब कम से कम पदों में इसको सरल करना होगा। आपको सरल करने के बाद फिर आपको अंश और हर का योग देना होगा। आइए इसको सरल करते हैं। 2 1 के 2, 2 दूना 4 और 2 छक हो जाएगा 12। 2 से काटेंगे 2 पंचे 10 0, फिर अभी 2 से कटेगा 2 छक 12, उसके बाद हो जाएगा 2 3 6, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 पंचे 10, यानी आपका कितना बचा बेटा बन के भिन्न तैयार हुई 63/25। ये आपकी तो भिन्न बन के तैयार हो गई। अब इन्होंने आगे क्या कहा, अंश और हर का योग, यानी ये अंश और हर इनको क्या करना बेटा, योग करना। आइए इनका हम योग कर लेते हैं बेटा। 5 3 हो जाएगा 8, 6 2 हो जाएगा आपका 8, कितना हो जाएगा, यानी ये अंश और हरों का योग। इन्होंने बोला ना अंश और हर का योग क्या होगा, आपका ऑप्शन ऐसे आएगा। तो कितना आएगा बेटा 88। अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है कि डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। आप इसी तरह की वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना